दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में मैं फिटर्स थ्योरी का कुछ बहुविकल्पी प्रश्न का डिस्कस करूंगा, जो आपके यूपी आर्बिनल तथा अन्य टेक्नीशियन ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कहा गया है हथौड़े के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। जो हमारा हैमर है, हैमर बनाने के लिए जो उसका फेस होता है उसको बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो लो कार्बन स्टील प्लीज दोस्तों प्रयोग की जाती है। लो कार्बन स्टील प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न आपका दूसरा है, इसमें कहा गया गैंग ड्रिलिंग मशीन पर टैपिंग से पहले कौन सा प्रक्रम किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों एक पंक्ति में स्पिंडल जो है वो कई लगे होते हैं, और वही पूछा गया है कि गैंग ड्रिलिंग में टैपिंग से पहले कौन सा प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों ड्रिलिंग और रीमिंग दोनों प्रोसेस इसके पहले किया जाता है। तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा सी वाला, ए और बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। ड्रिलिंग में क्या होता है दोस्तों, किसी भी जॉब पर पहले सुराख किया जाता है। किसी भी डायमीटर ड्रिल बिट के द्वारा किसी भी डायमीटर लेकर के हम ड्रिल बिट की सहायता से सुराख करते हैं। फिर रिमिंग के द्वारा उसी होल को चौड़ा करते हैं और एक्यूरेट बनाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है तीसरा, गैंग ड्रिलिंग मशीन में दो से फिर डैश 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 स्पिंडल हेड पंक्ति एक पंक्ति में फिट होते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड के पंक्ति में कितने स्पिंडल फिट होते हैं। तो दोस्तों 2 से 8 स्पिंडल फिट होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, जो कहा गया कि आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच चॉइस प्रयोग की जाती है तथा बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए निम्न में से किस चॉइस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बेंच चॉइस है। बेंच चॉइस एक जॉब होल्डिंग डिवाइस होता है। वहीं से पूछा गया है कि जॉब की आकृति जैसी है उसी टाइप का हम बेंच चॉइस प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों जब सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ना होगा तो हम कॉम्बिनेशन बेंच चॉइस का प्रयोग करेंगे, जो कि आंसर नंबर आपका डी इज करेक्ट है। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है ये है, गोल पाइप व छड़, गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है पाइप वाइस का प्रयोग किया जाएगा। पाइप वाइस का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका डी इज राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, ये कहा गया है वॉइस में सॉफ्ट जा का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो वॉइस है उसमें सॉफ्ट जा का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ताकि जो जाब है, जाब की परिष्कृत सतह की सुरक्षा हो सके। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। प्रिय छात्रों में फिटर का जो है डिटेल सॉल्यूशन टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर इसका भी हम वर्णन करेंगे, लेकिन वो जो है दूसरे वीडियो में आपको उसमें कंटेंट मिलेगा। तो पहले आप ये बहुविकल्पी प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद हम उसका भी वीडियो बना करके आपको डाल देंगे, ताकि आपको डिटेल जो है आप पढ़ सकें।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिय दोस्तों, रैक और पिनियन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, इंजीनियर वॉइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है? तो दोस्तों, उसका कारण हम आपको बता दें, ताकि अधिक लंबे जाब को पकड़ा जा सके। आपका आंसर नंबर सी इज करेक्ट होगा। आपका आंसर नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। में टेपर फिटिंग में उपयोगी चाबी को कहा जाता है? शाफ्ट में टेपर फिटिंग में उपयोगी चाबी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वो वुडरफ की होता है। वुडरफ की होता है। आपका आंसर नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न आपका अगला है, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ होता है या कहाँ किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए एक ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो है, एल्युमिनियम के जाब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संस्तुति करेंगे? मतलब किस एंगल को आप सेलेक्ट करेंगे? तो आपका आंसर जो होगा वो दोस्तों वो डी नंबर का होगा, जो कि आपका 35 अंश है। आपका डी इज करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो कि अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, वुडरफ की आकृति अर्धवृत्ताकार होती है। जो वुडरफ की आकृति जो है दोस्तों ऐसे होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार होती है ऐसे। तो वहीं से प्रश्न है, जो शाफ्ट अंडाकार शाफ्ट और हब असेंबली में प्रयुक्त होती है। आपका आंसर नंबर प्रिय दोस्तों ए सही होगा। आपका आंसर नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका, ये कहा गया, निम्न में से किस वॉइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों में से किसी कोण पर झुकाने की व्यवस्था रहती है? मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों घुमाने के लिए किस में व्यवस्था होती है, किस वॉइस में? तो आपका आंसर नंबर जो दोस्तों जो है आपका ये यूनिवर्सल मशीन वॉइस होगा। आपका आंसर नंबर जो है बी इज करेक्ट है। यूनिवर्सल मशीन वॉइस जो है उसमें आप ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रखिए, किसी भी एंगल पर उसको आप घुमा सकते हैं। आपका आंसर नंबर बी इज राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न आपका है, ये प्रश्न है, इसमें कहा गया, गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो गोल पाइप या छड़ है उसको पकड़ने के लिए पाइप वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, बेंच वॉइस के संदर्भ में सही कथन है। बेंच वॉइस के संदर्भ में सही कथन है। तो दोस्तों, बेंच वॉइस के संदर्भ में सभी यहाँ पे देखेंगे एक एक करके
बेंच चॉइस जो होती है, बेंच चॉइस की बॉडी साधारणतः ढालवे लोहे की बनी होती है। ये रियल है, फैक्ट है, आप सबको भी पता होना चाहिए। बेंच चॉइस की जो बॉडी होती है ढलवा लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट, वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल सही है आपका जवाब ये भी। और बाजार में बेंच चॉइस 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक उपलब्ध होते हैं। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये जो है विकल्प आपका जो दिया है उपरोक्त सभी, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं बेंच चॉइस के, तो आपको तीनों याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये है, बेंच चॉइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। जनरली एग्जामिनर भी आपसे पूछता होगा, या कहीं स्किल टेस्ट हो गया, कहीं इंटरव्यू हुआ, तो हम पूछा जाता है कि बेंच चॉइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है, कौन सी टाइप की थ्रेड कटी होती है। तो दोस्तों स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। ऑप्शन नंबर ये सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, जो कि कहा गया है, पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को उठाने के लिए रैक तथा पिनियन का उपयोग होता है। ये ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉफ्ट जा क्यों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट जा का प्रयोग करने का एक ही रीजन है, ताकि जो उसकी फिनिश सरफेस है उसकी सुरक्षा हो सके, उस पर जो है कैविटी या वो पार्ट डैमेज ना हो, इसी वजह से यह प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट जा। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है, एक टैप से छिद्र में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण से नहीं है। क्रेस्ट जो है उसका पूर्ण नहीं है। तो इसमें जो मेन रीजन है वह है टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है। टैप का कटिंग किनारे का टिप जो है टूट गया है। ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो प्रश्न आपका है ये कहा गया, बिना जॉब सेटिंग को छोड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसमें जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों बिना जॉब सेटिंग को छोड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा